आप में कुछ आरोप भी फिलहाल लग रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप आरएसएस के एजेंट के तौर पे काम कर रही। तो अगर मुझे ईसाई संगठन भी आमंत्रण देते और मैं मना कर देती, तब ये आरोप जायज था कि भाई हम बुलाते हैं तो नहीं जाती हैं आरएसएस। भाई आपने तो कभी आमंत्रण दिया ही नहीं और कभी बोलने की आजादी दी ही नहीं। और एक तरफ एक संगठन है जो बोलने की आजादी दे रहा है, उनकी विचारधारा भी वही है और वो आपको समर्थन भी दे रहा है, वो आपके समाज को समर्थन देना चाह रहा है, वो आपको जड़ें मान रहा है, वो आपका सम्मान कर रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि क्या बुराई है, क्या नुकसान है। जो ज्यूड़ी गांव में जो सचमुच जो रीति रिवाज के अनुसार जो ग्राम सभा होना चाहिए था, वहां पाहन होने चाहिए थे, कुटवार होने चाहिए थे, वहां पे पैन भरा होना चाहिए था, महतो होना चाहिए था, तो ये सारे पद तो वहां गायब हैं। अगर इस नियम में बदलाव नहीं हुआ तो आदिवासी समाज का जो पारंपरिक स्वरूप है, संरचना है, उसमें बहुत गहरा नुकसान हो जाएगा। अंग्रेजों के जमाने में भी जो अंग्रेज भी थे, उन्होंने रूढ़ियों के आधार पर ही ग्राम सभा को मान्यता दी थी। धर्म प्रचार की आपको आजादी है, लेकिन धर्मांतरण की आजादी नहीं है। धर्मांतरण के बाद वो अपना अनुसूचित जाति का जो कैटेगरी है वो खो देंगे। इन दिनों झारखंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, उसमें खास करके आदिवासी समाज और जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सरना धर्म को मानने वाले हैं, या फिर तमाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनके बीच बहुत सारी भ्रमताएं फैलाई जा रही है। उन सब चीजों को लेकर हम बातचीत करने के लिए आए हैं। निशा उरांव जी हैं जो अपर आयकर आयुक्त हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मैम लगातार बात अपनी मुखरता से रखती हैं, समाज के बीच अपनी बातों को रखती हैं, समाज के बीच जाती हैं और समाज को अपनी बातों को बताने का प्रयास करती हैं, समाज को अवगत कराती हैं। और इन दिनों पिछले 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला भी दिया गया है, उन पे भी हम बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार, आपका चैनल, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और मैम इन दिनों तमाम चीजें चल रही है जी, आपका भी कुछ जो बातें हैं वो भी चल रही है, लोग आपको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। जैसे आपने कहा है कि सरना सनातन एक ही आप कहें, और जो लोग हैं जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, सुदूर एरिया में रहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, इन सब चीजों में रुचि लेते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या, सरना क्या है, सनातन क्या है। क्योंकि जो सनातन को मानते हैं वो भी सरना को जानना चाहते हैं, जो सरना को मानते हैं वो भी सनातन को जानना चाहते हैं, आखिर है क्या। जी जैसे जो मैंने कहा था, सरना सनातन एक है, ये मेरी कोई व्यक्तिगत विचार नहीं थे। ये दरअसल जो भारतीय जो धर्म है और भारतीय जीवन शैली है और सभी समाज का जो अनुभव है, उसको ही मैंने ध्यान में रखते हुए ये जो है अपने विचार व्यक्त किए थे। और ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जैसे अगर एक परिवार में अगर एक ही माँ की संतान है और भाई भाई है तो उन्हें तो आप एक ही कहेंगे ना जी। उसी प्रकार से सरना और सनातन दोनों प्रकृति माँ की पूजा करते हैं और धरती माँ की पूजा करते हैं, तो एक ही माँ के संतान है, यानी एक ही परिवार के हुए, यानी वे दोनों भाई भाई। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सरना सनातन एक है। और ये भी मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें कि जैसे एक परिवार में दो भाई रहते हैं, दोनों की अपनी पहचान भी रहती है, क्योंकि जैसे सरना के अपने रीति रिवाज है, विशिष्ट रीति रिवाज है, विशिष्ट उनके परंपरा है, तो दोनों भाई की एक परिवार में अपनी पहचान रहती है। दोनों भाई में एकता रहने से भाइयों की पहचान नहीं मिटती, लेकिन वो फिर भी एक ही परिवार के कहलाते हैं। तो वही भाव के साथ मैंने कहा था कि हमारी जड़ें एक है, क्योंकि हम लोग दोनों प्रकृति की पूजा मूल रूप से करते हैं और मूल रूप से देखा जाए तो दोनों ही भगवान को निराकार मानते हैं। वो जरूर सनातन में जब वेद उपनिषद लिखे गए, उसके बाद वर्ण व्यवस्था आए, उसके बाद बहुत बदलाव आया और सनातन धर्म ने भी मूर्ति पूजा की शुरुआत की, लेकिन मूल रूप से देखिएगा तो सनातन धर्म में भी निराकार भगवान को ही माना जाता है। उसी तरह से सरना में भी निराकार ईश्वर को माना जाता है। और इसीलिए जब हमारी जड़ें एक हैं और हमारे में इतनी समानता है, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे प्रकृति पूजा, भूमि पूजा दोनों करते हैं,
अब आदिवासी पूर्वज की पूजा करते हैं तो सनातनी भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। आप देखिए जैसे सोहराई पर्व होता है जिसमें पशुधन की पूजा की जाती है, तो गोवर्धन पूजा होता है सनातनी का, जहाँ वो अपना भी पशुधन का पूजा करते हैं। इस प्रकार से जो उनका जो भी तिथियां आती हैं त्योहार की, जैसे उदाहरण के लिए अभी 9 वर्ष था, हिंदू 9 वर्ष था, वो 19 को था, वही जो सरहुल और बाहा जो पर्व था उसके अनुसार आदिवासी 9 वर्ष में 21 को था। तो इतनी सारी समानताएं जब आ रही, हमारा जब आधार एक है, जड़ें एक है, तो ये कहना तो बहुत ही सही है और उचित है कि सरना सनातन एक ही परिवार के हैं, भाई हैं, इसलिए एक। तो आप मैम कह रही हैं कि सरना सनातन एक ही है, पूजा पद्धति एक है, कुछ कुछ भले डिफरेंस है, जैसे आपने बताया कि कोई वर्ण व्यवस्था या मूर्ति पूजा और जिन 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 चीजों का आपने जिक्र किया, लेकिन समाज में ये भ्रामकता क्यों फैलाई जा रही है कि सनातन अलग है, सरना अलग है? देखिए सरना का एक बात जरूर है, जैसे दोनों भाई की अपनी विशेष पहचान होती है, अपना अपना व्यक्तित्व होता है, पहचान तो बनी रहती है। उसी प्रकार से सरना जो है ये आदिवासी धर्म है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्राचीन काल में जो धर्म था, जो हिंदुओं का, जो पूर्वजों का जो धर्म था, वही धर्म आदिवासी समाज का आज भी चला आ रहा है। क्योंकि प्राचीन काल से जो आदिवासी ने उसे बरकरार रखा, अपनी आस्था को, पूजा पद्धति को, सनातन धर्म में लेकिन बहुत परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से सरना समाज की अपनी परंपरा, रीति रिवाज, विशिष्ट जरूर है, जो कि अलग है और जिसे संरक्षण की जरूरत है। शायद इसी वजह से, क्योंकि अगर हमने अभी समानताएं की बात की, लेकिन हाँ अलग अलग भी है क्योंकि रीति रिवाज अलग है। क्योंकि हम प्राचीन काल से जो रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं वही आज भी बना हुआ है। तो इसके कारण बहुत लोग ये जरूर आपको कहते हुए सुनेंगे कि नहीं, दोनों में बहुत अलग भी है, ऐसी समानताएं नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जड़ें एक हैं, इतनी समानताएं भारत देश में ही आपको मिलेंगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अक्सर जो विरोध कर रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ ये टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने ये पाया है कि जो पूजा पद्धति सरना छोड़ चुके हैं, अक्सर वही आपको विरोध में बहुत ज्यादा दिखेंगे। और अक्सर ऐसा भी पाया जाता है कि हमारे अपने सरना भाई जो कि शायद इस विषय को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जरूरत है विषय को समझने के लिए। एकता भारत देश में जरूरी है, विविधता में एकता, यही भारतीय धर्म है। हम दोनों में बहुत चीजें अलग अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन हम में एकता रहने से हम दोनों की पहचान को कोई खतरा नहीं है। हम एक परिवार के ही कहलाएंगे, क्योंकि हमें जड़ें एक होने के कारण बहुत सारी मूल समानताएं हैं। जैसे चलिए हम लोग देवी मंदिर चलते हैं। देवी मंदिर में आप जाके देखिए, वहां पे जो माँ है, देवरी दीदी में जो माँ है, उनकी पूजा मुंडा वाहन करते हैं। अभी सभी सनातनी भी जब आते हैं वहां पे, तो वो मुंडा वाहन से ही पूजा कराते हैं। उनका तो ऐसा कोई मतलब कि रिक्वेस्ट नहीं होता है कि हम तो ब्राह्मण से ही पूजा कराएंगे। वे तो ऐसा तो कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है, तो वो भी मुंडा वाहन से पूजा कराते हैं। ये एकता का सबसे बढ़िया मिसाल है, ये एकता का सबसे बढ़िया उदाहरण है सरना सनातन एकता का। ये आपको राजरप्पा मंदिर में भी मिलेगा, टांगीनाथ में, सोमय मंदिर, हर जगह ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं हमारी जो खूबसूरती है वो भले ही आप किसी भी धर्म को माने, लेकिन एकता के साथ रहे। जी, धर्म देखिए जड़ें एक है, आस्था भी, हमारी आस्था की जड़ें एक है, लेकिन रीति रिवाज में फर्क हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी रीति रिवाज को बदला नहीं। आप हमें लिविंग हेरिटेज कह सकते हैं। जैसे हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज होता है कि जो पुराने किला या पुराने मंदिर जो प्राचीन काल से आप चले आ रहे हैं, आप उसको देखते हैं, कहते हैं कि हाँ ये पुराने जमाने के हैं, ये अंश बचे हैं, ये हेरिटेज है, लेकिन वो जीवित नहीं है। और जो आदिवासी संस्कृति और परंपरा है, उसको लिविंग हेरिटेज कहा जाता है, उसको लिविंग हेरिटेज कहा जाता है, क्योंकि हम भी प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन हम जीवांत उदाहरण हैं, इसीलिए हम लिविंग हेरिटेज है। ऐसे में हमारे रीति रिवाज में फर्क आता है, लेकिन हमारी मूल जड़ें, मूल आस्था एक ही है। जी। अच्छा, एक बात और ये है, फिलहाल ये भी चल रहा है कि धर्मांतरण मुद्दा जो है वो चल रहा है कि जो रूढ़ी परंपरा को छोड़ चुके हैं, जो अपने रीति रिवाज को छोड़ चुके हैं, दूसरे धर्म में चले गए हैं।
और क्या वो आदिवासी हैं, ये भी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वो चले गए हैं तो वो आदिवासी हैं, और कुछ का कहना है कि वो यदि रीति रिवाज को, बड़ी प्रथा को छोड़ चुके हैं तो वो आदिवासी नहीं। जी, मेरा भी यही मानना है। और मैंने भी जो भी जमीनी स्तर पे जितने भी पारंपरिक अगुवाओं से मैंने जो मार्गदर्शन लिया है, बुजुर्गों से मार्गदर्शन लिया है, तो मुझे भी यही समझ में आया है। देखिए, जो संविधान में जो आदिवासी शब्द तो है ही, तो आदि वहां पे जो जनजातीय हैं उनकी पहचान क्या रखी गई है संविधान में परिभाषा, तो वो रखा गया है रीति रिवाज, प्रथाएं, जो आदिवासी जिसका पालन करते हैं प्राचीन काल से, उन प्रथाओं को आदिवासी की पहचान बताई गई है। अब ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है और साधारण है कि जब धर्मांतरण होता है तो प्रथाओं में और रूढ़िवादी विधि में, या आप कह सकते हैं रीति रिवाज में बदलाव आता है। फिर भी आप देखेंगे कि कुछ आदिवासी जो है आदत के अनुसार पुराने जो प्रथाएं हैं उनका धर्मांतरण के बाद भी पालन करते हैं। क्या इसे मान्यता मिलेगी? मेरे विचार से इसे मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उदाहरण फिर से देती हूँ जो सनातन समाज भी समझ पाए, आदिवासी समाज भी समझ पाए। जैसे तुलसी पौधा का उदाहरण देती, आप जैसे सनातनी मान लीजिए परिवार है और तुलसी पौधा में पानी देना उसका धर्म है, वो सुबह पानी देके फिर अपना दिन का काम शुरू करता है, खाली पेट पानी देता है। लेकिन उस सनातनी परिवार का मान लीजिए धर्मांतरण हो जाता है, लेकिन चूंकि उन्होंने जो बच्चे हैं उन्होंने अपने माता पिता को बचपन से देखा था कि वो पानी डालते हैं फिर बाकी काम करते हैं, तो ये आदत उनमें बनी रहती है। तो वो जो है तुलसी पौधा को पानी देते हैं और उसके बाद अपना दिन का काम करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि तुलसी पौधा को पानी देते समय वो उसकी पूजा नहीं करते, वो उसे मां नहीं। तो जब जो आधार था, वो आस्था आधार था तुलसी पौधा में पानी देने का, जब वो आस्था आधार में ही परिवर्तन हो गया, उसी में बदलाव आ गया है, तो क्या आप कहेंगे कि ये रीति रिवाज का फिर भी पालन हो रहा है? मैं इसे कहूंगी कि ये आदत का पालन हो रहा है, ये रीति रिवाज का पालन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से धर्मांतरण के बाद भी अगर कुछ आदिवासी सरहुल त्योहार मना रहे हैं, मान लीजिए लाल पाड़ साड़ी पहन के मांदर पे नाच रहे हैं, या इवन पानी चढ़ा रहे हैं आपका सखुआ पे, और पूजा मतलब बाकी लोगों के साथ भागीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें धार्मिक आस्था नहीं है, अगर वो सखुआ की पूजा नहीं करते, उसे पूजनीय नहीं मानते हैं, तो क्या आप इसे रीति रिवाज कहेंगे? क्योंकि जब वो उसे ईश्वरी प्रकृति को ईश्वर नहीं मान रहे हैं, तो क्या आप इसे रीति रिवाज का पालन कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसीलिए धर्मांतरण के बाद रीति रिवाज में परिवर्तन आता, और बहुत सारे जो रीति रिवाज में बदलाव आता है, जैसे जन्म के समय बपतिस्मा हो गया, या शादी अगर चर्च में हो रही है, या मृत्यु में जो मृत्यु संस्कार है वो अगर पादरी आके कर रहा है, तो ये तो रीति रिवाज में बिल्कुल बदलाव आ जा रहा है। इसीलिए धर्मांतरण के साथ बिल्कुल स्वाभाविक है कि रीति रिवाज में बदलाव आता है, और इसमें इतना विवाद नहीं करना चाहिए, इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। अब इसी से जुड़ा एक मामला है कि क्या या फिर उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये भी चर्चा का विषय है कि यदि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, तो क्या वो आदिवासी हैं, या फिर उनको आदिवासी का जो आरक्षण मिलना चाहिए या फिर जो संरक्षण मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। देखिए, अब हम जाते हैं कि एसटी कैटेगरी, जनजातीय जो कैटेगरी है, संविधान में क्यों दी गई थी? संविधान में इसलिए दी गई थी कि आदिवासियों की अपनी विशिष्ट रीति रिवाज थे और वो मुख्य धारा से अलग थे, तो उसमें एक पिछड़ापन था, और संविधान के निर्माता की ये आकांक्षा थी कि आदिवासी समाज अपने प्राचीन रीति रिवाज का संरक्षण कर सके। क्यों करे? क्योंकि संविधान निर्माता मानते थे कि आदिवासी भारत देश की आत्मा है, इसीलिए उनका रीति रिवाज का संरक्षण होगा तो पूरे सनातन का, पूरे भारत का जो है आधार जो है उसका संरक्षण होगा, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए एसटी कैटेगरी जो है, जनजातीय ऐसा कैटेगरी दिया गया। अब आप ये सोचिए, जब धर्मांतरण हुआ है उसके तो रीति रिवाज में बिल्कुल परिवर्तन आ गया, वो एक मुख्य धारा में शामिल हो गया। हम उदाहरण के लिए देते हैं, मान लीजिए ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है पूरे दुनिया, वो मुख्य धारा का धर्म है। अगर कोई उस धर्म को अपनाता है तो वो रीति रिवाज में भी उसका जो है बदलाव आया। उसके अलावा क्या आप उसे कहेंगे कि वो अभी भी मुख्य धारा से अलग है? क्या ऐसा दावा किया जा सकेगा? क्या पिछड़ापन उनका धर्मांतरण के साथ उन्हें अनेक नए अवसर भी प्राप्त होते हैं? ये भी सत्य है, ये भी सब जानते हैं।
तो जब नए अवसर भी मिल रहे हैं, मुख्य धारा धर्म जो दुनिया का मुख्य धारा धर्म है उससे जुड़ चुके हैं, तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि वो अभी भी मुख्य धारा से अलग है या पिछड़ापन है उसमें? तो मैं कहूंगी कि एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आता है धर्मांतरण के साथ, इसीलिए डीलिस्टिंग की जो है मांग जगह जगह पे उठाई जा रही है। इसीलिए 342 जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें भी परिवर्तन की मांग उठाई जा रही है कि धर्मांतरण के साथ जो आदिवासी या जनजातीय का जो कैटेगरी है उसमें भी बदलाव आ जाए। मैं इसे सही मानती हूँ, क्योंकि मैं और उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे मैं बताऊं, जैसे पाहन का उदाहरण लेते हैं, या आदिवासी संरचना के बारे में आप जानते होंगे। जैसे मुंडाओं का, ओराओं का पढ़ा व्यवस्था है, माझी परगना हो गया संथाल का, खड़िया का डोगरा हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग संरचनाएं हैं, उसमें पदाधिकारी हैं संरचनाओं में जो कि नामित होते हैं समाज से। तो आप बात करते हैं उनमें से किसी एक पदाधिकारी की, जैसे पाहन की बात। पाहन का क्या काम है? पाहन का काम है पूजा कराना। अब आप ये सोचिए कि आज 30% से ज्यादा पाहन जो है परिवर्तन हो चुका है, धर्म परिवर्तन हो चुका है, उनका वो ईसाई बन गए हैं, लेकिन वो फिर भी पाहन का पद पकड़े हैं। अच्छा, उनको पहनई जमीन मिलती थी, जो धार्मिक जिम्मेदारी के बदले उनको पहनई जमीन मिलती थी, वो उनकी निजी तो प्रॉपर्टी नहीं थी, वो तो समाज का जो है प्रॉपर्टी था, जो कि उसको धार्मिक जिम्मेदारियों के बदले दिया जाता था। अब पाहन का धर्म परिवर्तन हो गया है, लेकिन ना वो पद छोड़ता है, ना वो अपना जो पहनई जमीन है उसको छोड़ता है। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, अगर चर्च में पादरी का धर्मांतरण हो जाएगा तो क्या वो पादरी बना रह सकता है? तो जब आदिवासी समाज इन बातों को उठाया जाता है तो उन्हें सांप्रदायिक क्यों कहा जाता है? आखिर पाहन का काम पूजा कराना है, तो क्या धर्मांतरण के बाद उसको बदला नहीं जाना चाहिए, उसका पद नहीं छोड़ा जाना चाहिए? तो इस प्रकार की तो बातें उठती हैं। धर्म परिवर्तन के साथ बहुत बदलाव आता है। मैं कहूंगी कि इसे कृपया स्वाभाविक रूप से स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आदिवासी संरचना में उन पदों पे बने हुए हैं, तो ये ध्यान रखना होगा कि इन पदों की सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, कोटवार हो गया, पैनभरा हो गया, दीवान हो गया, बेल हो गया, इन सब की सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, इनकी धार्मिक जिम्मेदारी भी है। तो धर्मांतरण के बाद वो सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अपनी धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो हमारी प्राचीन पारंपरिक धरोहर और पारंपरिक विरासत का आखिर क्या होगा? उसका तो क्षति होगा, उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इस जो विवाद है इसको अब रोकना चाहिए, और जियो और जीने दो, इस पर विश्वास करते हुए और इसको निभाते हुए आप भी अपने नए घर में खुश रहिए, और जो दूसरे अपने घर में हैं कृपया उन पे जो है अपना दबाव मत डालिए, उन पे अपना प्रभाव कृपया मत डालिए। तो क्या इससे ये हो रहा है कि जो मूल आदिवासी हैं, जो अपने रीति रिवाज को मान रहे हैं, जो अभी भी पिछड़ा है, तो क्या उनका हक को छीना जा रहा है इसके माध्यम से? जी, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी, एक शब्द है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कल्चरल हेजेमनी। कल्चरल हेजेमनी का अर्थ है सांस्कृतिक वर्चस्व, यानी पहचान पर कब्जा। अब आप ये देखिए कि जमीन पे कब्जा, जो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा होता है, बहुत बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है आदिवासियों के लिए, वो सबको नजर आता है ना। लेकिन क्या पहचान पे कब्जा नजर आ रहा है? लेकिन हमारी पहचान पे कब्जा हो रहा है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए अभी देखिए खूंटी में ज्यूडी ग्राम सभा, वो मॉडल ग्राम सभा के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, जो गैर रूढ़िजन्य आदिवासी हैं, जिन्होंने अपना रीति रिवाज छोड़ दिया है आदिवासी, सरना आदिवासी का, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक मॉडल ग्राम सभा बना दिए हैं जिसमें सारे पारंपरिक पद, जैसे आपका पैनभरा, कोटवार, महतो और पाहन, इन सबको हटा दिया गया है, और पारंपरिक पद के बदले में वो ले आए हैं उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, इस तरह के पद बना दिए हैं। तो क्या यह परंपरा के साथ छेड़छाड़ नहीं है? तो जो हजारों साल पुरानी विरासत है, जो पेशा कानून का जो मुख्य उद्देश्य था कि हजारों साल पुरानी विरासत का संरक्षण करना, तो आप वो लोग तो विरासत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी कि वो एक तरह से पहचान पे कब्जा कर रहे हैं। इस तरह विरासत से छेड़छाड़ से क्या होगा? इससे हमारी धार्मिक आस्था तो पूरी तरह से मिट जाएगी, तो हमारी पहचान पे कब्जा हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये पहचान पे भी कब्जा है और संवैधानिक अधिकार का भी हनन है, तो इसे कृपया रोकना चाहिए।
तो क्या इन सब चीजों से जो मूल आदिवासी है उनके पहचान में खतरा है, उनका पहचान अस्तित्व जो है वो मिट रहा है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये 10 साल 20 साल और चलता रहा तो बहुत बुरी तरह से जो डैमेज होगा, हमारा जो आदिवासी का पारंपरिक विरासत है, धरोहर है, बुरी तरह से क्षति हो जाएगा और हमारी पहचान को जरूर बहुत खतरा है। आज भी नजर आता है, आज भी वो साफ साफ नजर आ रहा है। आप सुदूर क्षेत्रों में चले जाइएगा, वहां आज भी धर्मांतरित आदिवासी भी हमारी ही पारंपरिक संरचना में पद को पकड़े हुए हैं और हमारा जो स्वभाव था, मूल स्वरूप था संरचना का, वो बदलता जा रहा है। इससे हमारी पहचान मिट रही है, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि हमारा तो कोई अलग से मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था, हमारा अलग से कोई चर्च नहीं था। तो हम लोगों का आदिवासी संरचना था जो हमारी आस्था को और सामाजिक प्रथाओं को पालन करने में, समाज को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। और इसी संरचना में अगर धर्मांतरित आदिवासी कब्जा कर लेते हैं और उसे बदलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी पहचान को और हमारे अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा है। जी, इन्हीं सब मुद्दों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है पहचान को लेकर ही, सरना धर्म कोड। जी, सरना धर्म कोड के आने से आदिवासियों की पहचान में क्या बदलाव होगा? यदि सरना धर्म कोड लागू होता है तो आदिवासियों को क्या लाभ मिलेगा? और एक पेशा कानून जो है, जो झारखंड सरकार पास की है, उससे क्या लाभ मिलेगा? जी, दोनों विषय अलग हैं। तो पहले सरना धर्म कोड की हम लोग बात कर लेते हैं। सरना धर्म कोड की जो मांग है समाज में कई समय से उठ रही है, और इसका आधार ये है कि सभी मानते हैं कि विशिष्ट परंपरा है, विशिष्ट रीति रिवाज है, तो उसका संरक्षण जरूरी है, ऐसा सभी मानते हैं। तो मेरा भी विचार है कि विशिष्ट परंपरा और रीति रिवाज का संरक्षण बहुत जरूरी है। लेकिन चूंकि मैं सरकारी अधिकारी हूं और ये सरकार में अभी जो निर्णय है, वर्तमान सरकार में तो अभी अधीन है उनके। हालांकि 2014 में सरना धर्म कोड की मांग को खारिज किया गया था, जब मनमोहन हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन जी थे, तो उस समय ये मांग खारिज किया गया था। लेकिन दोबारा ये मांग उठी है, तो अभी वर्तमान सरकार में ये अभी अधीन है उनके। इसलिए मैं इस विषय पे एक अधिकारी होने के नाते बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सरकार जिस तरीके से भी चाहे वो इस हमारे जो प्राचीन जो परंपरा है, उसकी जो विरासत है आदिवासियों को, उसको संरक्षण करने का प्रावधान जरूर आदिवासी समाज को दे, जिससे उनको भी एक संरक्षण उनका जो है रीति रिवाज का हो सके, उनमें भी ये आत्मविश्वास जग सके। और फिर भी मैं कहूंगी कि इसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास ना किया जाए। अक्सर मैं ये भी अक्सर पाती हूँ कि जो पूजा पद्धति छोड़ चुके हैं सरना का, वो भी बहुत प्रखरता से और बहुत मजबूती से बार बार धर्म कोड की मांग करते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि आदिवासियों का धर्म ही नहीं होता है। तो मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूंगी जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं लेकिन सरना पूजा पद्धति छोड़ चुके हैं, क्या आप लोग सरना धर्म होता है ये ऐसा मानते भी हैं? आप तो मानते हैं कि आदिवासियों का तो जो आस्था है वो पाखंड है, वो अंधविश्वास है, वो भूत पूजा है, प्रकृति पूजा, भूत पूजा है। तो फिर धर्म कोड मांगने के पीछे क्या उनका मकसद हो सकता है? मैं ये भी कहूंगी कि इसे राजनीतिक रूप मत दीजिए, इसे देश को बांटने वाला रूप मत दीजिए। इनमें से जो मुट्ठी भर लोग हैं वो देश को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं और इस वजह से राजनीतिक रूप दे रहे हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी समाज को कि हजारों साल से आदिवासी जो है और उनकी पारंपरिक विरासत है। सनातन समाज के साथ ही हम लोग उसी के साथ रह रहे हैं, एक देश में रह रहे हैं, हमारी जड़ें एक हैं। क्या कभी एक दूसरे का किसी ने भी पहचान बदलने का प्रयास किया? ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं तो हम तो खत्म हो जाते। हम तो 7% है, 7% ही है जनसंख्या के। अगर हमें कोई इतना बहुसंख्यक अगर हम पे दबाव डाल के हमें बदलना चाहता तो हम कब का बदल चुके होते, हमारा अस्तित्व ही मिट गया होता। लेकिन हमें सनातनी ने बदलना नहीं चाहा। उन्होंने हमें नहीं कहा कि तुम्हारा पूजा भूत पूजा है, उन्होंने हमारा सम्मान किया, बल्कि हमें कहा कि सरना सनातन की जड़ें हैं। जहां एक तरफ सरना का बाकी जो है अपमान करते हैं, कहते हैं कि भूत पूजा है, वहीं सनातनी हमारा सम्मान करते हैं, हमारे देवियों को वो भी पूजते हैं और हमें अपनी जड़ें कहते हैं। तो मैं पूछती हूँ
कि ये तो बहुत बड़ा सम्मान है और इसमें क्या नुकसान है, इस एकता को कुछ लोग खतरा क्यों मान रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। जी। अब बात थोड़ी पेशा की हो जाए, क्योंकि पेशा कानून लागू हुआ और बहुत कोई जो सुदूर एरिया में रहते हैं लागू तो हो गया, वो सेलिब्रेट कर भी रहे हैं, लेकिन इससे लाभ क्या होगा ये पता नहीं है। देखिए, पेशा कानून बहुत सुंदर विषय आपने उठाया, क्योंकि जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, उससे भी पेशा कानून जुड़ा है। पेशा कानून जो है वो कहता है संरक्षण देगा आदिवासियों के सामाजिक प्रथाओं एवं धार्मिक प्रथाओं को। तो पेशा कानून भी मानता है कि धार्मिक मतलब जो आदिवासी है उनकी अपनी आस्था है, ऐसा पेशा कानून भी मानता है। तो अब जो नियमावली अभी लागू हुई है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि जब मैं पंचायती राज निदेशक थी तो मैं उस समय मैंने इसमें बहुत प्रयास किया था। 25 साल से ये जो पेशा नियमावली है अटका हुआ था, इसे आगे बढ़ाने में मेरा योगदान था उस वक्त। और उसके बाद कैबिनेट से मेरे ट्रांसफर के बाद वो जरूर पास हो गया है, अधिसूचित हो गया है। लेकिन जो 2023 में जो हम लोगों के द्वारा मेरे कार्यकाल में जो प्रारूप बना था, उस प्रारूप से बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया गया है। तो जो वर्तमान में जो नियमावली अधिसूचित हुई है उसमें ओरिजिनल प्रारूप से बहुत बदलाव है, मूल बदलाव है, और उसके कुछ बदलाव ऐसे हैं जो हमारी पारंपरिक विरासत को बहुत नुकसान करेंगे। तो उसमें संशोधन की आवश्यकता है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। नहीं तो ये नियम अगर रह गए तो ये हमारी परंपरा को नुकसान करेंगे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी, जो कभी बहुत विस्तार से अलग से भी समझाना चाहूंगी कि किस प्रकार ये जो नियमावली है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, मैंने आपको इसी इंटरव्यू में उदाहरण दिया ज्यूरी ग्राम सभा का, मॉडल ग्राम सभा का। तो वो तो पारंपरिक ग्राम सभा नहीं हुआ। लेकिन अभी वर्तमान में जो ग्राम सभा गठन का एक नियम डाला गया है और उसमें जिला उपायुक्त को शक्तियां दी गई हैं कि वो मान्यता देंगे ग्राम सभा को। तो यहाँ पे गलती हो गई है, क्योंकि जो भी ग्राम सभा है उसका रूढ़ियों के आधार पे, रीति रिवाज के आधार पे गठन होना चाहिए, ना कि किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर ये शक्ति छोड़नी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत अधिकारी तो समझकर, हो सकता है रीति रिवाज को समझकर उस प्रकार से गठन प्रक्रिया में सावधानी बरतें और सही नियमों का पालन कर लें, जो पारंपरिक नियम है उनका पालन करें। लेकिन अगर जो अधिकारी नहीं समझ पाए तो वो तो ज्यूरी ग्राम सभा जैसे मॉडल ग्राम सभा को भी मान्यता दे देंगे। तो ये तो बहुत गहरा क्षति होगा समाज के लिए, क्योंकि फिर तो जो ज्यूरी गांव में जो सचमुच जो रीति रिवाज के अनुसार जो ग्राम सभा होना चाहिए था, वहां पाहन होने चाहिए थे, कुटवार होने चाहिए थे, वहां पे पैन भरा होना चाहिए था, महतो होना चाहिए था, तो ये सारे पद तो वहां गायब हैं। लेकिन अगर कोई जिला उपायुक्त इन पारंपरिक नियमों को नहीं समझ पाते हैं तो वो उसे मान्यता दे देंगे, तो कितनी बड़ी क्षति होगी आप सोचिए। बल्कि अंग्रेजों के जमाने में भी जो अंग्रेज भी थे उन्होंने रूढ़ियों के आधार पर ही ग्राम सभा को मान्यता दी थी। तो ऐसे में वर्तमान में इस नियम में संशोधन होना चाहिए, नहीं तो इससे तो हमारा जो पारंपरिक स्वरूप है उसी में छेड़छाड़ हो जाएगा, पूरा बदल जाएगा। और इससे लड़ाइयां भी होंगी आपस में। जैसे अक्सर क्या होता है कि एक राजस्व गांव ही पारंपरिक ग्राम सभा होता है, अधिकांश क्षेत्र में ऐसा ही है। लेकिन संथाल जैसे जो क्षेत्र है और कोल्हन जैसे क्षेत्र है, बड़े बड़े राजस्व ग्राम है, यानी वहां पे एक से ज्यादा माझी बाबा है, ठीक है। तो वहां पे ग्राम सभा जो है आपका एक से ज्यादा हो सकता है एक ही राजस्व गांव में। लेकिन ऐसे ही सिर्फ ग्राम सभा को मान्यता देनी है जहां पारंपरिक माझी बाबा हो। ये नहीं कि कोई भी ज्यूरी ग्राम सभा जैसे आके दावा ठोक दे कि भाई मैं कोषाध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, और उसको जो है आप मान्यता दे रहे हैं। ये तो बहुत नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक उदाहरण दिया कि, और सबसे बड़ा उदाहरण है ये कि अगर इस नियम में बदलाव नहीं हुआ तो आदिवासी समाज का जो पारंपरिक स्वरूप है, संरचना है, उसमें बहुत गहरा नुकसान हो जाएगा। जी, एक और मुद्दा जो है वो बचा हुआ है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो फैसला दिया गया है, और ये अनुसूचित जातियों को लेकर दिया गया है, तो क्या इसमें अनुसूचित जनजाति भी आते हैं? क्या वो भी इसमें कवर होंगे? क्या जो आरक्षण व्यवस्था है वो यदि अपना कुछ बदलते हैं, अपने रीति रिवाज बदलते हैं, तो क्या आदिवासियों के साथ भी ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया आदेश है वो लागू होगा?
जी, वर्तमान में तो 341 के लिए है, मतलब ये वर्तमान में अनुसूचित जाति पे केवल लागू होता है, लेकिन ऐसे समाज की आकांक्षा है कि अनुसूचित जनजाति पर भी इसको लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि धर्मांतरण के बाद रीति रिवाज में बदलाव आता है और इसीलिए ये लागू होना चाहिए आदिवासियों पर भी, जनजातीय समाज पर भी। बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि एक और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जो कि धर्मांतरण के पक्ष में है, मतलब धर्मांतरण के विरुद्ध है। ये था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। वहां पे कुछ गांव में बोर्ड लगा दिए गए थे जहां लिखा था बोर्ड में कि पादरियों का आना मना है, चंगई सभा करना गांव में मना है, ऐसा बोर्ड में लिख दिया गया था। तो इसके खिलाफ कुछ मिशनरी हाईकोर्ट गए थे कि ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम तो धर्म प्रचार करेंगे, हमें गांव में जाने से कैसे रोक सकते हैं। तो इस पे हाईकोर्ट ने कहा था कि देखिए, आपका धर्म प्रचार जरूर अधिकार है, अनुच्छेद 25 है, 25 में धर्म की आजादी है। तो धर्म प्रचार, हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म प्रचार की आपको आजादी है, लेकिन धर्मांतरण की आजादी नहीं है। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी यही स्टैंड है कि धर्मांतरण की आजादी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समुदाय को अपने धर्म संरक्षण करने की भी आजादी है, उसी अनुच्छेद 25 के तहत। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि टकराव ना करें, संतुलन करें। टकराव कब होगा? जब आप धर्मांतरण थोपेंगे तो टकराव की स्थिति पैदा होगी। और संतुलन कब होगा कि ठीक है, एक दो अगर अपना स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं तो ठीक है, और साथ में लेकिन संतुलन बना रहना चाहिए कि एक समुदाय को भी अपने धर्म और परंपरा के संरक्षण का अधिकार है, तो वो संतुलन तो बना रहना चाहिए। इसीलिए जो 342 है, यानी जनजातीय समाज, उस पर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि धर्मांतरण के बाद वो अपना अनुसूचित जाति का जो कैटेगरी है वो खो देंगे, उसी तरह से धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जनजाति का कैटेगरी भी खो देने का प्रावधान होना चाहिए, निर्णय आना चाहिए। और एक तरह से आप डिलिस्टिंग ही इसे मान लीजिए, क्योंकि डिलिस्टिंग की तो जरूरत है। जो मैंने आपको पाहन का उदाहरण दिया, धर्मांतरित ग्राम प्रधान या पैन भरा, इन सबका उदाहरण दिया, तो अब आप सोचिए कि अगर डिलिस्टिंग नहीं हुआ तो फिर समाज को सामाजिक डिलिस्टिंग करना चाहिए कि भाई जहां जहां पे पद में धर्मांतरित आदिवासी आ गए हैं, ये किसी के खिलाफ किसी पर हमला करने के उद्देश्य से नहीं बोल रही हूं, ये एक प्राचीन परंपरा के संरक्षण के उद्देश्य से बोल रही हूं कि उन पदों की सामाजिक लिस्टिंग होनी चाहिए, ताकि उन पदों पे जो धार्मिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं सिर्फ वही लोग आकर वहां बैठे। जी, एक और बात है कि आप में कुछ आरोप भी फिलहाल लग रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप आरएसएस के एजेंट के तौर पे काम कर रही, तो इसमें कहा जा रहा है कि आप जब मोहन भागवत से मिली उसके बाद आप इस तरीके का बयान दे रही हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बात यह है विचारधारा की। जो मैंने अपने विचार अभी रखे, अगर वो विचारधारा किसी संगठन का है और वो संगठन भी इसी दिशा में काम करना चाह रहा है या इस दिशा में मदद करना चाह रहा है, तो मैं पूछती हूँ इसमें क्या नुकसान है और इसमें क्या बुराई है। और मैं ये भी कहूंगी कि आरएसएस जैसे संगठन अगर आमंत्रण देते हैं किसी कार्यक्रम में और अपने मंच से अपने विचार को बोलने की पूरी आजादी देते हैं, तो इसमें क्या नुकसान है और क्या बुराई है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं तो 12 साल से यहाँ रांची में पदस्थापित हूँ, कोई अगर ईसाई संगठन ने तो मुझे आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन अगर मुझे आमंत्रण देंगे और बोलने की आजादी देंगे तो मैं जरूर जाके अपने विचार वहां भी व्यक्त करूंगी। लेकिन ये एक तरफा आपने उन लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया है। अगर मुझे ईसाई संगठन भी आमंत्रण देते और मैं मना कर देती, तब ये आरोप जायज था कि भाई हम बुलाते हैं तो नहीं जाती है आरएसएस। भाई आपने तो कभी आमंत्रण दिया ही नहीं और कभी बोलने की आजादी दी ही नहीं। और एक तरफ एक संगठन है जो बोलने की आजादी दे रहा है, उनकी विचारधारा भी वही है और वो आपको समर्थन भी दे रहा है, वो आपके समाज को समर्थन देना चाह रहा है, वो आपको जड़ें मान रहा है, वो आपका सम्मान कर रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि क्या बुराई है, क्या नुकसान है। जी, आपने एक समिति का भी गठन किया है जी। वो समिति क्या करती है, जिसके बारे में कुछ बताएं। जी, करीब 2 साल पहले जब मैं पंचायती राज विभाग में थी, तो 2 साल 2.5 साल का मेरा कार्यकाल था। उस दौरान मैंने बहुत सारे अनुभव किए, क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन था, मैं मिलती थी सारे पारंपरिक अगुवाओं से, मेरा मुलाकात होता था, कार्यशाला में करती थी। उस दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि जो हमारी रीतियां हैं
उनका जो है संरक्षण, जो सामाजिक डिलिस्टिंग है, वो उस समय से हम लोगों के विचार में एक दूसरे से बातचीत करके हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को विकसित किया था, इस अवधारणा को विकसित किया था। रूढ़िजन्य समन्वय समिति उसका नाम है, और इसका उद्देश्य है कि जो रूढ़िजन्य जो विधि है या रीति रिवाज है आदिवासी के, उसको प्रोत्साहन मिले, उस पे आदिवासी समाज गर्व करे और उसका संरक्षण करे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे धर्मांतरित आदिवासी भी आदत के अनुसार जो रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसे रूढ़िजन्य आदिवासी उनको नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि वो आदत अपना जो है पुराना आदत अभी भी निभा रहे हैं बिना धार्मिक आस्था के साथ। तो हम लोगों ने ये पाया, जो रूढ़िजन्य समन्वय समिति के जो सदस्य हैं वो सभी बहुत समर्पित हैं, सभी बहुत कट्टर अगुवा हैं जो अपने समाज का, परंपरा का संरक्षण चाहते हैं। तो उन सब ने यही पाया कि रूढ़िजन्य विधि या रीति रिवाज का संरक्षण समाज की भी जिम्मेदारी है। इसको केवल सरकार पे ना छोड़े कि सर ना धर्म कोड देगा तब हम करेंगे, हम सरकार पे क्यों छोड़े, हम अपने तरफ से सामाजिक आंदोलन चलाकर अपने रीति रिवाज को जो है संरक्षण दें और सामाजिक डिलिस्टिंग करें कि जहाँ पे पद में धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है वो उसे हटाकर वैसे लोग को वहां रखें जो धार्मिक जिम्मेदारी भी निभा पाए। तो इसीलिए रूढ़िजन्य समन्वय समिति का गठन हुआ था कि समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए, केवल सरकार का निर्णय का इंतजार नहीं करे। जी, एक और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि झारखंड 25 साल का हो गया है और जिस उद्देश्य से झारखंड लिया गया था कि आदिवासियों का इसमें हित होगा, लेकिन अभी भी यदि हम देखें तो सुदूर गांव में या फिर और भी जगहों पे जो रिमोट एरिया है वहाँ के जो आदिवासी हैं आज भी उनका जो जीवन है वो बद से बदतर है। आज भी वो वहां तक उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही, स्वच्छ पानी भी उनको नहीं मिल पा रहा। तो आप इनको कैसे देखती हैं कि आदिवासियों का उत्थान अभी तक क्यों नहीं हो पाया? जी, सबसे पहले तब राज्य जब अलग हुआ था, जब अलग राज्य के गठन की मांग थी, उसका मुख्य जो आधार था वो ये था कि भाई हमारा घर है तो हम उसे चलाएं, हमारे घर में जो निर्णय हो वो हम लें। वो निर्णय हो सकता है गलत हो, वो निर्णय हो सकता है सही हो, लेकिन हमें उतनी आजादी दी जाए कि अपने घर को चलाने में उसके सारे निर्णय हम खुद लें। तो ऐसे में अभी 25 साल हो गए हैं, युवा झारखंड है, और हम अपने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो हमसे लगभग 10-20 साल वो आगे जा चुका है, क्योंकि वहां पे स्थिर सरकार भी थी, वहां नीतियां जो थी, इसलिए स्थिरता आई नीतियों में भी, प्रशासन में भी, और इस वजह से वहां पे हमसे 20 साल लगभग वो आगे हो गया है। तो ये जरूर है कि आज भी हम कई मायनों में और कई क्षेत्रों में बहुत पीछे छूट गए हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और खासकर आदिवासी समाज के हम जो लोग हैं अभी भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं, अभी भी पीछे छूट गए हैं। और जो हम धर्मांतरण की बात कर रहे थे, कभी भी इस वजह से भी धर्मांतरण हो रही है कि उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता है और फिर उनका धर्मांतरण किया जाता है। ये भी मेरे निजी विचार नहीं है, ये जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय में लिखा हुआ है कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ को जो है उसका उपयोग किया जा रहा है धर्मांतरण कराने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट में लिखा हुआ है। तो अब ये जो पिछड़ापन है इससे हमारे परंपरा को भी नुकसान हो रहा है। हम तो जरूर जो है हमारे समाज के भाई बहन, दादा दादी, ये तो जरूर उनको बहुत प्रताड़ना हो रहे हैं और पिछड़ापन है, गरीबी झेल रहे हैं, और साथ में शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी हो रही है। मुझे लगता है इस दिशा में जो है नीतियों में स्थिरता आए और विशेष रूप से टारगेटेड रूप से ऐसे जो समाज में, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, जहां पे भी जो भी पिछड़े समाज है, जहां पे भी पिछड़ापन आ गया है, उन सभी को टारगेट करते हुए नीतियों में थोड़ी तेजी लानी चाहिए, पारदर्शिता से आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है, ऐसा मेरा भी विचार है। जी, एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले दिनों में या फिर आने वाले जो चुनाव है उनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे? क्या राजनीति में आपका रुझान है, राजनीति में आने का? देखिए, मेरी बातों से जरूर आपका जो सवाल है वो बहुत स्वाभाविक है कि मेरी बातें सुन के जरूर लगेगा। राजनीति को मैं इस प्रकार से देखती हूँ कि वो एक मंच है जहाँ बहुत सुंदर अवसर मिलता है कि आप समाज की सेवा कर सकें और आपको उसके लिए ताकत दी जाती है समाज सेवा के लिए। वर्तमान में सरकारी अधिकारी हूँ और वर्तमान में इस मतलब अपने पद पे रहते हुए, जैसे निदेशक पंचायती राज थी, उस पद पे रहते हुए भी मुझे सेवा का बहुत अवसर मिला, जुड़ने का बहुत अवसर मिला, तो मैं बहुत खुश थी।
इस प्रकार से मेरी नौकरी में मुझे वो मंच मिलता रहता है जहां से मैं अपने समाज से जुड़ सकूं, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ सकूं। तो मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है। इसमें बहुत सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर मुझे बेहतर मंच भी मिलता है भविष्य में जहां से मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूं, वो कोई भी मंच हो सकता है, राजनीति भी हो सकती है, या क्या पता जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं इस तरह का भी कोई मंच हो, तो उस मंच पे अगर अवसर मिलेगा तो ऐसे अवसर को कौन ना कहेगा। जरूर नहीं, हमने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप राजनीतिक फैमिली से भी आती है, क्योंकि आपके पिता जो है रामेश्वर उरांव वो अभी वर्तमान में लोकसभा विधायक भी है, मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए ये सवाल हमने पूछा। जी जी, जरूर। ऐसा अगर जो भी भविष्य में अगर इस प्रकार का कोई अवसर मिलता है जिससे मुझे ऐसा आत्मविश्वास मिलता है और आत्मबल मिलता है कि मैं संवैधानिक अधिकार के लिए और प्रखरता से आवाज उठा पाऊं, तो जरूर मैं इसे बहुत खुशी खुशी स्वीकार करूंगी, ऐसा किसी प्रकार का भी जो है अवसर मिलेगा तो। जी, धन्यवाद निशा जी हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इन सब चीजों को जानना चाहते थे और समझना चाहते थे कि आखिर सरना सनातन है क्या, यदि सरना कोड हमें मिलता है तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, पेशा कानून लागू होने से क्या लाभ मिलेगा, इन सब चीजों को जानना चाहते थे और आपने बखूबी इन सब बातों पे प्रकाश डाला है। और हम सोचते हैं कि आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा, आप इन सब बातों को समझ रहे होंगे और जो समाज में जो भ्रामकता फैलाई जा रही है या फिर जो समाज है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज को मानने वाले, बहुत सारे धर्म को मानने वाले, उन सब लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो सके। जिस तरीके से हम पहले भी भाई भाई रहते थे उस तरह आगे भी रहें। और जैसे निशा जी ने बताया कि हमें फूट न डाला जाए, हम एक ही हैं और हमें साथ में रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।